तो इस एप्लीकेशन का नाम है LIC डिजिटल। वैसे तो ये एप्लीकेशन काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इस एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस चेंज हुआ है। इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और इसका जो अंदर का इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। इससे इजीली आपकी जो भी क्वेरी है इस ऐप में सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐप आपको या तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो इसे आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से ये ऐप, अगर आपने LIC कस्टमर ऐप में पहले कभी आईडी नहीं बना रखी है तो आपको नीचे यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, और अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो आपको ऊपर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जैसे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र में जाएंगे। न्यू यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए आपके पॉलिसी नंबर डालने पड़ेंगे। जो भी आपके LIC में पॉलिसी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे उसकी किस्त भी डालनी है। जो भी आपकी किस्त है, चाहे सालाना हो, एक मुश्त हो, 3 महीने, 6 महीने, मंथली, जो भी आपकी किस्त है उसे आपको यहाँ पे डालना है, और विदाउट GST आपको यहाँ पे डालना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, GST के साथ आपको नहीं डालना है। आप अपनी रसीद में देख सकते हैं GST अलग से मेंशन होता है, उसके अलावा आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपकी जो भी पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके बच्चे के नाम से पॉलिसी ले रखी है और आपके सेल्फ के नाम से कोई भी पॉलिसी नहीं है तो बच्चे के नाम से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, क्योंकि ये ऐप 18+ वालों के लिए अवेलेबल है। अगर आपको बच्चों की पॉलिसी ऐड करनी है तो आपके खुद के फैमिली मेंबर में किसी एक की कोई LIC पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें आप बच्चों की पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। फिर आपको जो भी मोबाइल नंबर है LIC में दिए हुए वो आपको LIC मोबाइल नंबर लिखना है। फिर अगर आपने ईमेल आईडी नहीं भी दे रखी है तो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने LIC में कोई ईमेल आईडी दी हो, तो कोई भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। फिर आपको नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर ये करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे रिकन्फर्मेशन, डिटेल रिकन्फर्मेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसे आपको यस करना है। फिर आपको अब एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आपका पासवर्ड होना चाहिए, और इसमें आपका नेम का फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक आपका होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पे दिया है, इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर आपको नीचे पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आईडी डालनी है। आईडी में आपने जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी या फिर आपके जो मोबाइल नंबर है पॉलिसी में जिससे आपने आईडी बनाई है वो यहाँ पे आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड वही डालना है जो आपने नया बनाया है। अगर आप चाहें तो OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, राइट साइड में OTP का भी ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है एमपिन का। एमपिन मतलब आप एक कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपना सीक्रेट कोड, जैसे बैंक वगैरह में होता है 4-5 डिजिट का, वैसे आप कुछ अपना नया पासवर्ड क्रिएट करके भी कर सकते हैं। फिर जैसे आपने OTP किया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, और ये OTP डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब OTP से लॉगिन करेंगे तब आपको यहाँ पे एक एमपिन क्रिएट करना पड़ता है, जिससे आपको बार बार OTP नहीं डालना पड़े, और आप एमपिन से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो एमपिन यहाँ पे आपको एक बनाना पड़ता है, जिसमें आपको यहाँ पे एक अगेन एक OTP जाएगा, और फिर आपको एक 4 डिजिट का एमपिन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एमपिन से ये बेनिफिट है, ना आपको OTP ना आपको पासवर्ड, आपको डायरेक्ट एमपिन डाल के जो 4 डिजिट का आपका कोड है वो डाल के भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका ये ऐप का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पे पॉलिसीज़ की डिटेल दिखती है। अभी आपने अपनी सेल्फ आईडी से लॉगिन किया इसलिए आपको यहाँ पे खुद की पॉलिसी दिखेगी। जैसे हमारी जो भी ये पॉलिसीज़ है वो सारी पॉलिसी अभी करंटली रनिंग में चल रही है LIC के अंदर, जिनमें आप आगे देख सकते हैं ड्यू डेट भी है कि कब इनकी नेक्स्ट किस्त ड्यू होने वाली है। और फिर इस तरीके से आपके यहाँ पे शुरुआत में जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको यहाँ पे स्पाउस और चाइल्ड की पॉलिसीज़ नहीं दिखेगी। तो ये ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स है, इस पे 4 लाइन्स है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप सेटिंग में जाना है। ऐप सेटिंग में जाने के बाद आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल में जाके आपको यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन में जाके आपके फैमिली मेम्बर्स की जो भी पॉलिसीज़ है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे ऐड मेंबर में जाके आप स्पाउस की जो भी नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ वो सारे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पे चाइल्ड का ऐड करना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। जब ये आपकी अपडेट हो जाएगी
तब आपको यहाँ पे ऐड पॉलिसी में जाना है और आपने जो भी अपने बच्चों को, वाइफ को ऐड किया उनका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट करके उनका पॉलिसी नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी पॉलिसीज़ भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी जब आप यहाँ पे स्पाउस पॉलिसी में जाएंगे या चाइल्ड पॉलिसी में जाएंगे। इस तरीके से आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी पॉलिसी ऐड करनी है। तो फिर यहाँ पे इसमें बहुत सारी मेन्यू है अलग अलग, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको 4 मेन्यू दिख रही होगी नीचे। तो अगर आपका पर्पज़ मेनली इस ऐप को ओपन करने का ये रहता है कि आपको प्रीमियम देखनी होती है, प्रीमियम पे करनी होती है, कब ड्यू है, तो आप सबसे नीचे आके यहाँ पे जो नीचे डैशबोर्ड है जिसमें 4 आइकन बने हुए हैं, पे ऑनलाइन, सर्विस रिक्वेस्ट, प्रीमियम पेड स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटस, इसमें आप आके पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको जो भी प्रीमियम ड्यू है वो सारी यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे प्रीमियम अभी ड्यू चल रही है तो उसे आप यहाँ पे क्लिक करके और ऑनलाइन पेमेंट करके भर सकते हैं, जो डायरेक्ट LIC के ऐप से पे हो जाएगी। ये सेम उसी तरीके से जैसे फ़ोन पे, पेटीएम से आप भरते हैं उसी तरीके से है। फिर ये पेमेंट करने के बाद आपको जो भी रिसिप्ट है वो आपको एंड में और मेल पे आ जाती है। फिर आपको नीचे यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट में आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिर जैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, आपको एड्रेस चेंज करवाना है, चेंज ऑफ मोड है, ये सभी जो फीचर्स यहाँ शो हो रहे हैं ये सब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है LIC की, इनको आप यूज़ ले सकते हैं अगर आप ऑफिस जाके नहीं करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अगर अपना इनकम टैक्स के रिगार्डिंग प्रीमियम पेड स्टेटमेंट चाहते हैं कि आपके LIC में कितनी आपकी प्रीमियम इस साल जमा हुई है, तो वो सारी आप यहाँ पे पिछले 3 सालों की प्रीमियम स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके आप अपना स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी PDF जनरेट हो जाएगी। इसे आप चाहें तो अपने CA को दे सकते हैं ताकि वो आपका ITR फाइल करते टाइम ये डिटेल्स वहाँ डाल सकें। फिर इस तरीके से यहाँ पे पॉलिसी स्टेटस आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी पॉलिसीज़ है उनका क्या स्टेटस चल रहा है अभी एट प्रेजेंट उनकी क्या वैल्यू चल रही है आपकी पॉलिसी की, मतलब आपने जो भी पेमेंट किया है उस पर LIC ने आपको कितना बोनस डिक्लेयर किया है अभी तक, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 1 लाख की हमारी पॉलिसी है तो उसमें 60,795 रुपये LIC ने अभी तक इसमें बोनस आपको दे दिया है। फिर इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी में अगर नॉमिनी देखना चाहते हैं तो आप नॉमिनी देख सकते हैं। यहाँ पॉलिसी में किसको आपने नॉमिनी बना रखा है, असाइनी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर इन सभी डिटेल्स को आपको एक ही PDF में चाहिए तो आप यहाँ पे ऊपर PDF पे क्लिक करके और सारी डिटेल्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑप्शन में जाके कोई LIC के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आप पे ऑनलाइन ऑप्शन में जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नीचे पे ऑनलाइन ऑप्शन में तो आप रिन्यूअल पेमेंट ही कर सकते थे, लेकिन इस ऑप्शन में आप जाके जैसे आपको लोन इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लोन का पूरा पेमेंट करना है, टॉपअप प्रीमियम भरना है, एडवांस प्रीमियम भरना है, तो वो सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एडवांस प्रीमियम मतलब कि आपके आने वाले कुछ महीनों में अगर पॉलिसी ड्यू है और आप अभी उसको पैसे को एडवांस में पे करना चाहते हैं तो आप एडवांस में भी यहाँ पे भर सकते हैं। आप इन पॉलिसी के अंदर एलिजिबल है एडवांस पेमेंट करने के लिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर बेसिक सर्विसेज ऑप्शंस में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं, आपने कभी पेमेंट किया हो, आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही हो तो आप इसमें जाके अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप लोन स्टेटस देख सकते हैं, अपना एट प्रेजेंट लोन का क्या स्टेटस चल रहा है। आप अपना क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं कि आपको पॉलिसी में क्लेम कब मिलने वाला है, तो जैसे 2029 में पूरा होने वाला है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो नीचे फीचर है वही फीचर यहाँ दिया हुआ है। अगर आपकी कोई पॉलिसी बंद है और उसे आप चालू करवाना चाहते हैं, उसमें कितना पेमेंट आपको भरना पड़ेगा उसकी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आप रिवाइवल कोटेशन में जाके देख सकते हैं। इस तरीके से ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। फिर आता है प्रीमियम सर्विसेज। प्रीमियम सर्विसेज में आपको, अगर आप नए हैं तो आपको पहले ये बेनिफिट्स नहीं शो होंगे, तो इसके लिए आपको प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो प्रीमियम सर्विसेज में आपको ये सारे ऑप्शंस LIC दे देती है। तो प्रीमियम सर्विस की रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाके और प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर प्रीमियम सर्विसेज में आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो है पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री का, कि आप चेक कर सकते हैं आपकी जो पॉलिसी रनिंग में चल रही है उसमें पहले कभी क्लेम लिया हुआ है या नहीं है। जैसे हमने इस पॉलिसी में 21,000 रुपये LIC की तरफ से रिसीव किए हुए हैं 2014 में। इस तरीके से यहाँ पेमेंट पूरा आया हुआ है 2-3 बार। तो इसको अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पूरी PDF फॉर्मेट में डिटेल्स डाउनलोड हो जाती है, कितनी तारीख को पेमेंट मेरे पास आया हुआ है। पॉलिसी प्रपोजल इमेज, आपकी पॉलिसी का बॉन्ड की फोटो अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से बॉन्ड दिखता है तो वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फॉर्म में क्या डिटेल्स आपकी फिल करी हुई है,
किस तरीके से आपने जब पॉलिसी करी थी, क्या क्या डिटेल्स उस टाइम डाली गई थी, तो वो सारी प्रपोजल इमेज में जाके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैक रिक्वेस्ट, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाली है तो उसे ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आप ट्रैक में जा सकते हैं। इसके अलावा जेनेरिक सर्विसेज में आपको कोई LIC की प्रीमियम देखनी हो, कोई प्लान वगैरह की आप चेक करना चाहते हो, ऑफिस देखना चाहते हो, आपके अगर कोई कंप्लेन हो, कोई ग्रीवेंस हो, उसके बारे में आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फॉर्म्स डाउनलोड करना चाहते हैं LIC के, तो वो आप डाउनलोड फॉर्म्स में जाके जो भी सर्विस से रिलेटेड फॉर्म है वो सारे फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपकी जैसे अल्ट्रेशन है, असाइनमेंट है, क्लेम, डुप्लीकेट पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल लोन, इस तरीके से सारे फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म लेने के लिए भी आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे डैशबोर्ड ऑप्शन है। डैशबोर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि टोटल आपका कितना इंश्योरेंस अभी एट प्रेजेंट LIC में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कितनी पॉलिसीज़ है, स्पाउस की कितनी है, आप प्रीमियम पेड स्टेटमेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपकी कौन से टाइप की पॉलिसी चल रही है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, मनी बैक कितना है, वो सारी डिटेल है। फिर इंश्योरेंस कवरेज के बारे में है। फिर इस तरीके से आपका यहाँ पे डिटेल्स है। तो ये था हमारा LIC का डिजिटल ऐप। तो अगर आपको इस ऐप में कुछ भी डाउट हो, कुछ लॉगिन में प्रॉब्लम आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड कस्टमर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस बेहतरीन ऐप के फीचर्स पता चले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।